भारत के एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो इजराइल के दौरे पर आखिर क्यों गए? ये दोनों बहुत से दोस्त भी हैं, मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू। किसी देश में हो, कहीं पे भी सेफ्टी में रह रहे हो, आपको ठोकेंगे वो पक्का। दैट्स देयर रूल, 100% रूल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो तीन चीजों की। और सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो इजराइल के दौरे पर आखिर क्यों गए? ऐसा क्या है जो मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि बीबी, ये दोनों बहुत से दोस्त भी हैं, मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू। और भारत और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन है। और लगभग हर टाइम जब भी नीड हुई इंडिया को, इसराइल साथ खड़ा रहा है भारत के। चाहे वो कारगिल वॉर की बात हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, डोकलाम विवाद हो, हर जगह भारत का साथ दिया इसराइल ने। और एकदम से इसराइल चले गए हैं एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके पीछे कई संकेत है। पहला, अगर मैं इसको प्रीवियसली जोड़ूं तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ये चाहते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत परचेस करता है इसराइल से, और जो इसराइली भारत घूमने आते हैं, भारतीय इसराइल घूमने आते हैं, उस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना और लगभग हर क्षेत्र में, हर एरिया में भारत और इसराइल की दोस्ती को बढ़ाना, ये मोटिव है भारत के प्रधानमंत्री मोदी का और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। अब इसमें कई सारे फील्ड्स हैं जहां भारत और इसराइल मिलकर काम कर सकते हैं। स्पेशली भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां किसानों को पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, यूरिया की कमी होती है, और उस वजह से जो खेती का आउटपुट आना चाहिए, जो फसल का आउटपुट आना चाहिए, वो उतना आता नहीं है, उतनी फसल पैदा नहीं हो पाती। इसराइल में भी कई ऐसे एरिया हैं उनके पास जहां पर लगभग रेगिस्तान जैसा हालात है और पानी या वाटर लेवल बहुत कम है। तो वो लोग क्या करते हैं, डीप ड्रेनिंग करते हैं या डीप वाटर देते हैं उनको, यानी बहुत कम पानी में बहुत ज्यादा पानी मिल जाए उस खेत को, उस पौधे को। ये काम, ये टेक्नोलॉजी भारत चाहता है इसराइल से परचेज करना, इसराइल से शेयर करना, और इसराइल भी चाहता है ये चीज करना। एक आपको सीन याद होगा जब मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सी वॉक कर रहे थे, समुद्र में चल रहे थे, और हाइफा पोर्ट की बात थी। वो उसमें एक चीज जो दिखाई गई, वो दिखाई गई कि समुद्र के पानी को एक मशीन लगी हुई थी जो गाड़ी में लगी हुई थी, उसने सेम टाइम फिल्टर किया और पीने योग्य बना दिया, यानी समुद्र के पानी को आप पी सकें, ऐसी क्लीनिंग कर दी उस मशीन ने। तो भारत चाहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के साथ भी इसराइल शेयर करे। ये तो हुई वो बात जो भारत कर रहा है। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भारत ने इजाद कर ली है, और उसमें इसराइल का बड़ा रोल है, बड़ा हाथ है, बड़ी सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारत चाहता है इस बॉन्ड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब और स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे आप भाई? और स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है, फर्स्ट तरीका है कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग करें इसको कि आप इसराइल से उस टेक्नोलॉजी को परचेज कर लें, साथ में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करा लें। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि इसराइल की गवर्नमेंट, इसराइल की सरकार एक चीज से बड़ी परेशान है, और वो है पाकिस्तान। अभी आपने कल परसों की बात है, बॉन्डी बीच जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां कई सारे यहूदी, इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, वो बीच पे नाच रहे थे, गा रहे थे और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम है हकूना। और वहां पर दो पाकिस्तानी आतंकवादी आए जो वहां रहते थे आम नागरिक बन के, नवीद अकरम और जावेद अकरम, बाप बेटे हैं दस्ते कायदे में। ये दोनों आए, बंदूकें ले लेके आए, हथियार ले लेके आए, और 15 लोग, 15 यहूदियों की इन्होंने जान ले ली। यहूदियों से क्या दुश्मनी पाकिस्तान वालों की? सिर्फ एक, कि उनको लगता है कि जो फलिस्तीन है, वहां के जो मुसलमान आबादी है, उसको यहूदी मार रहे हैं, यहूदी परेशान कर रहे हैं, ये सब चीज है। अच्छा, ऐसा है भी, मैं इस पे भी एग्री करता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि इसराइल वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें भी सच्चाई है कि इसराइल वाले फिलिस्तीन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी हमास की बनती है जो फिलिस्तीन का संगठन है। जब हमास वाले इसराइल में जाएंगे और इसराइल के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग को मारेंगे, गोली चलाएंगे, आपको सबको याद होगा वो 7 अक्टूबर की घटना, जिसके बाद इसराइल ने लगभग जो गाजा पट्टी है उसे साफ ही कर दिया और उसे खत्म ही कर दिया, और आज तक वो लड़ाई चल रही है। हालांकि अब तो लड़ाई खत्म ही हो चुकी क्योंकि हमास संगठन ही खत्म हो गया, लेकिन वो लड़ाई होती रही। अब यहाँ पर कहना यह है कि पाकिस्तान के लिए अब जो नींव है ना,
नींव खुद चुकी है कब्रिस्तान की, और पाकिस्तान कब्र में जाने के लिए तैयार हो चुका है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर से दो आतंकवादी उठे, उन्होंने यहूदियों को, निहत्थे बच्चों को, बुजुर्ग को मार दिया, गोलियांबारी कर दी। उसके बाद, हालांकि ये हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इसराइल के कानून है कि कोई भी यहूदी कहीं पे भी हो वो इसराइल का नागरिक है, और वो जब चाहे जगह नागरिकता ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो जयशंकर तुरंत पहुंचे हैं इसराइल, ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर उनके लिए वो खुफिया न्यूज लेके गए हैं जिसमें कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप के ठिकाने पाकिस्तान के किस किस एरिया में एस्टेब्लिश्ड हैं, ये इसराइल को जानना है। और फिर इसराइल हमला चाहता है करना पाकिस्तान के अंदर घुस के। हालांकि बाहर क्या बताया जाएगा कि अरे फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब इसराइल गए हैं ताकि भारत इसराइल की रिलेशनशिप और आगे बढ़ सके, और मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू मिलने वाले हैं उसकी डेट्स फाइनल करने। ठीक है, ये भी सच्चाई है, बट अंदर की बात क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि आखिर बॉन्डी बीच पे इधर पाकिस्तान के लोग हमला करते हैं, दो आतंकवादी पाकिस्तानी मारते हैं 15 यहूदियों को, और उसके एक दिन बाद ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर इसराइल चले जाते हैं? कोई तो इनमें लिंकअप है ना, कोई तो बॉन्डिंग है ना, और वो बॉन्डिंग यही है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करना है इसराइल को। अब इसराइल खुद रिसर्च कर रहा है, करता होगा, जाहिर सी बात है, मुसाद की हर जगह होते हैं लोग, वहां भी होंगे। लेकिन क्यों ना इसराइल वाले चाहते हैं भारत जो उनका दोस्त है उससे इंफॉर्मेशन ले लें उन आतंकवादियों की, उन हरामियों की जो निहत्थे बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों को मारने की अपनी शान समझते हैं। मुझे तो ये पता ही समझ नहीं आया आज तक कि कैसे एक देश, अगर मैं ये मान भी लूं कि इसराइल ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है फिलिस्तीन के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए, गाजा पट्टी में उन्होंने बहुत बच्चों और बुजुर्ग और औरतों मारा, मैं ये मान भी लूं और उनकी गलती मान लूं 100%, तो भी ये कैसे साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली यहूदियों को पाकिस्तान के दो लोग जगह मार दें और वो जस्टिफाई कर दें क्योंकि फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है? अगर आपके अंदर गट्स हैं, पाकिस्तान फौज के अंदर, पाकिस्तान आईएसआई के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर, तो निहत्थे क्यों मार रहे हो यार? जाओ ना इसराइल, लड़ो आप इसराइल की फौज से, आपके मिसाइल है ना, कर दो हमला, फिर देखो आपका क्या हाल होता है। और अभी आप देख लोगे कि इसके बाद इसराइल क्या करता है। इसराइल चुप थोड़ी बैठेगा। इसराइल का एक रूल है, आप हमारा एक मारेंगे आपके 10 मारेंगे, आप हमारा एक मारेंगे हम आपके 10 मारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी, किसी को भी। और ये बॉन्डिंग जो इसराइल की है अपने लोगों को लेके, अपने यहूदियों को लेके, वो स्ट्रांग है और वो होनी भी चाहिए। मैं मानता हूं, मैं तो इसमें एग्री करता हूँ 100% कि आपने हमारे निहत्थे किसी बच्चे बुजुर्ग को क्यों मारा। हमने भी तो ये किया जब पहलगाम में पाकिस्तान के नपुंसकों ने, हिजड़ों ने नाम पूछकर कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो, गोली मार दी। और क्या बोला? मोदी जी को बताओ। फिर मोदी जी ने बताया तुमको घर में जाकर घुस के मारा, मिसाइल्स मारी, बॉम्ब मारे। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान जो 2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन सिंदूर का गिड़गिड़ाता हुआ आया कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लड़ाई रोक दो मोदी जी, हिंदुस्तान वालों लड़ाई रोक दो। हुआ ना ये? तो अगर आप किसी देश के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग को, नेतों को मार दोगे और आप सोचोगे आप बच जाओगे, आप नहीं बचोगे। भले वो जो गोली चलाने वाले हैं नवीद और जावेद जो भी हैं वो मर गए होने के, वो किस संगठन से जुड़े हुए थे? पाकिस्तानी। किस संगठन में हथियार पहुंचाए? पाकिस्तानी। किस लिए मारा गया? बिकॉज वो यहूदी थे, यानी इसराइल पे थे। तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली इसराइल पे अटैक कर दिया। अगर आपने यहूदी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में मारा बिकॉज वो इसराइल के नागरिक हैं, और आपको पता है अगर वो यहाँ मारे जाएंगे तो इसराइल में जाके इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि वहां आपके लोग मार दिए, तो फिर इसराइल क्या करेगा? बदला लेना चाहिए, वो लेगा। और इसीलिए जयशंकर साहब गए हैं पूरी लिस्ट तैयार करके कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने यहाँ पर हैं, अगर आपको हमला करना है हिट देम। और बात साथ देगा आपका, बात साथ देगा आपका, क्योंकि आतंकवाद तो सबका दुश्मन है, हमारा दुश्मन भी है, तो हम साथ देंगे। अब पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और जो फौज है, अब वो टेंशन में है कि यार भारत तो हमसे समझ नहीं रहा, हमने इजराइल पंगा ले लिया, अब ये ठोकेंगे हमारे को। और भारत के खिलाफ तो अमेरिका चलो थोड़ा बहुत नौटंकी कर भी देता है, चाहे दिखावे के लिए लड़ाई कर रहा हो, चाहे टेरिफ्स की लड़ाई कर रहा हो, चाहे बिजनेस डील के लिए लड़ाई कर रहा हो, बट जब बात आएगी इसराइल की, क्या करेगा अमेरिका? बिकॉज अमेरिका की इसराइल की तो डील है यार, और वो डील इतनी स्ट्रांग है कि उसका ये डील है कि कोई भी अगर इसराइल पर हमला करता है तो वो सीधा हमला माना जाएगा अमेरिका के ऊपर, और फिर अमेरिका जवाब देने के लिए रेडी है। अच्छा, अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए पैसे दे रहा है, $500-700 मिलियन जो भी है वो दे रहा है कि आप इनको मेंटेन कर लो। और वो दे इसलिए रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका को अपना बेस वापस चाहिए, जो बेस तालिबान ने मना कर दिया, आप नहीं देंगे, तो रिपेयर कर लो अपने फाइटर जेट्स को, तालिबान को जाके मारो, बिकॉज तालिबान के पास डिफेंस सिस्टम तो है नहीं।
अपनी एयरफोर्स तो है नहीं, आप चले जाओ मार दो। इसीलिए किया ना ये। जो बगराम एयरबेस है अमेरिका का, जो था अमेरिका के पास, जब वो तालिबान को सत्ता छोड़ के गए थे, वापस दे गए थे, तब तक अमेरिका के पास था। उससे पहले बगराम एयरबेस को सोवियत यूनियन ने बनाया था और सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। लेकिन जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, अफगानिस्तान को कंट्रोल किया, तो तब वो बगराम एयरबेस वापस आया अमेरिका के पास। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद ही हो, हमने वीडियो बनाया था इस बारे में 2 महीने 3 महीने पहले, बगराम एयरबेस वापस मांगा कि हमें आप बगराम एयरबेस चाहिए, दे दो। क्यों दे दो? बिकॉज यहाँ से हम ईरान पर नजर रखेंगे, पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल करेंगे। अफगानिस्तान ने कर दिया मना, बिकॉज आपका लीगल हक बनता ही नहीं है लेने के लिए। उन्होंने मीटिंग बुला ली अफगानिस्तान ने, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया सब शामिल हुए, पाकिस्तान भी था उसमें, और सब ने बोला कि नहीं देंगे बगराम एयरबेस आपको। अब पाकिस्तानी जो दो भिखमंगे हैं, एक बड़े वाला आसिम मुनी, छोटे वाला शहबाज शरीफ, ये दोनों बुलाए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, इनको खिलाया बिरयानी शिरयानी जो इनको पसंद है। ये लेट के जमीन पे, हाँ बाबूजी बोलिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ठीक है, मुझे बगराम एयरबेस दिलवा दो भाई। फेंक क्या गई लंबी लंबी कि हम रेयर अर्थ मटेरियल दे देंगे आपको, आप पाकिस्तान में तो तेल ही तेल पैदा होता है, आप तेल की रिसर्च कर लो, तेल निकाल लो, कंपनी आपकी तेल निकाल ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रेयर मटेरियल पहुंचा देंगे, हम आपको बगराम एयरबेस में दिला देंगे। वहां ये भूल गए कि ये बात किसी करके आए हैं, बात करके आए अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम, ओके, एयरफोर्स भी नहीं है, ओके, लेकिन वो जो लोग हैं ना, वो लड़ने वाली कौम भाई, वो अमेरिका से नहीं डरे भाई। वो अमेरिका को उन्होंने लड़कर हरा दिया और 20 साल भगा दिया वहां से। वो सोवियत यूनियन से नहीं डरे भाई, उनको मार भगा दिया। नाटो से नहीं डरे, उनको मार के भगा दिया। और पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश, जिसकी साल की किस्तें पूरी ना हो उसकी इनकम से, वो सोच रहा है वो बगराम एयरबेस दिला देगा अफगानिस्तान वापस। अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा शहीद होने तैयार हो जाएगा बगराम एयरबेस के लिए। पर बगराम एयरबेस की तो बाद में आएगी बात। अभी F-16 जो लेके लड़ेंगे वो किससे लड़ेंगे? F-35 से, बिकॉज इसराइल तो F-35 लेके आ जाएगा ठोकने के लिए। उनका तो रूल है, आपने मारा है, आप कहीं भी हो आपको मारेंगे वो, किसी देश में हो, कहीं पे भी सेफ्टी में रह रहे हो, आपको ठोकेंगे वो पक्का। दैट्स देयर रूल, 100% रूल। और आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं जनाब? आप कह रहे हैं कि बगराम एयरबेस पाकिस्तान दे देगा अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका को, पर यहाँ तो इसराइल कूटने वाला है आपको, और इसराइल जब मारेगा तो अमेरिका भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। जैसे भारत के बीच में वो आ रहा था अमेरिका कि चलो संधि करा दे, चलो ये करा दे, इसराइल के बीच में वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज इसराइल सुनते ही नहीं किसी के भाई, वो मारते हैं तो मारते हैं, उनको मारना है तो मारना है। और आपके F-16 लड़ेंगे F-35 से, ठीक है भाई, लड़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए। मैं तो 100% श्योर हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर, जो वहां मिलने गए हैं, हालांकि उनकी मीटिंग वहां के कृषि मंत्री से भी हुई है, वहां के बिजनेस मिनिस्टर से भी हुई है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई है, और हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू से भी हो जाए, बट उनका जो दिखाना है ना, हाथी के दांत दो दिखाने के, वो ये है कि हम डील करने आए हैं यहाँ पे, ट्रेड डील, कृषि की डील, बिजनेस डील। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, पाकिस्तान के ये वो ठिकाने हैं जहां पर ये आपके चिन्हित आतंकवादी रहते हैं। ठोक दो इनको, क्योंकि उन्होंने भड़काया, आपके 15 लोगों की जान उन्होंने लिए, बदला ले लीजिए आप लोग, और इसराइल जरूर बदला लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद, जय भारत।